हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है और जो भी अभी स्टडी करना है आपको, जो समय बचा है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आपको कवर करना है और छोटे तौर पे पॉइंट बाय पॉइंट आप याद कर सकते हैं उसे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वो उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस पर आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। एक वीडियो 1 से 5 मिनट तक मैं अपलोड भी कर चुका था कि 15 दिन के अंदर हम बेसिक क्या क्या देखें, क्या क्या पढ़ें। आज डिस्कस करने वाले हैं इस पे नृत्य और जो थिएटर का सिलेबस है उसमें। नृत्य का जो सिलेबस है वो बटा हुआ है अलग से 5 और यूनिटों में, लेकिन अगर आप इसे बेसिक तौर पर देखें, एक बेस देखें कि क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसमें एक तो जिन इन उन्होंने सबसे पहले मेंशन कर रखा है संगीत रत्नाकर, नृत्य रत्नावली, नृत्य निर्णय, अभिनय दर्पण। इनको ये किसके द्वारा लिखा गया है? नाट्य, नृत्य, लास, तांडव। तांडव से जो अंगहार करण हैं वो पूछे जाते हैं। तांडव के प्रकार, लास्य के प्रकार, मार्ग, देसी, नर्तकी लक्षण क्या क्या होते हैं, उन पर सवाल देखने को मिला है। और सेम सवाल कालिदास भासशूद्र की रचनाओं पर, जो उन्होंने रचना लिखा हुआ है उस पर भी बेसिक सा सवाल कि कालिदास जी के द्वारा लिखित नाटक या अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है। भास के नाटकों को नॉर्मल से पूछा जाता है। आप पीवाईक्यूज भी देख सकते हैं, उसमें इसी तरीके के सवाल लगातार देखने को आपको मिलेगा। बाकी आपको जो भी मेंशन किया गया है ग्रंथ, नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण, संगीत रत्नाकर, नृत्य निर्णय, नृत्य रत्नावली किसने किन के द्वारा लिखा गया है, ये बेसिक नॉलेज आपको सबको होना चाहिए, जहाँ से सवाल बने हैं और बनते रहते हैं हर टाइम। अभिनय दर्पण का विस्तृत अध्ययन बताया गया है। अभिनय दर्पण जो है वो एक तरीके से विस्तृत अध्ययन का ही पार्ट है। ये नाट्यशास्त्र से ही निकला हुआ है, लेकिन ये नृत्य के लिए बेस होता है। नृत्य से संबंधित चीज़ें इस पे बारीकियों से बताई गई है। और शारदा तनय के भाव प्रकाश, भानुदत्त की रसमंजरी, अकबर शाह की सिंगार मंजरी के अनुसार नायक नायिकाओं के भेद और प्रारूप। नाट्यशास्त्र में जो नायक नायिकाओं के प्रकार बताए गए हैं, जो आप वीडियो में देख भी सकते हैं यूट्यूब प्लेलिस्ट पे जाकर, यूनिट 3 के अंतर्गत, इसमें 10 रूपक के हिसाब से ही इन्होंने नाट्यशास्त्र से ही नायकों के प्रकारों, नायिकाओं के बारे में बताया है। तो आप नॉर्मल इसे भी नोट डाउन करेंगे और ये आपको बेस पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 6वां यूनिट में बस इतना ही पूछा जाता है, बाकी बहुत अंदर से चीज़ें कम देखने को मिला है। आप पीवाईक्यूज भी देखेंगे तो उसमें वो क्वेश्चन अंदर से उतने नहीं पूछे गए हैं। उसके बाद आता है आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यूनिट शास्त्रीय नृत्य, जिसमें जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उसके तकनीक, उसके वेशभूषा, संगीत, गुरु और अग्रदूत कौन रहे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही आधा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करता है। इसके बेसिक पॉइंट, तकनीक कैसे है, वेशभूषा कैसे है, संगीत क्या यूज होता है, गुरु कौन है, अग्रदूत क्या है, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया, ये विकसित कैसे हुए हैं, तकनीक क्या होता है, वेशभूषा क्या है, संगीत क्या है, गुरु क्या है, उनके गुरु अलग अलग हैं, अग्रदूत कौन कौन हुए, इन पर भी सवाल आपको आधा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं 50 क्वेश्चन अगर, तो उसमें से 20 एक क्वेश्चन इससे बनते हैं। 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको इसके बेसिक पॉइंटों से देखने को मिलेगा, मुख्य जो बिंदु हैं। इसके बाद एक तो आपको हिंदुस्तानी कर्नाटक संगीत के तालों का एक नॉर्मल सा समझ होना चाहिए। ज़्यादातर चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन ताल आपको आने चाहिए क्योंकि नृत्य में इस्तेमाल होते हैं। और ये ताल के पूरे जो क्रम होते हैं उसको भी लेकर
पूछा जाता है कि पहले कौन से ताल आते हैं। क्रमिक विकास को लेकर ज़्यादातर नेट के क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो ये तालों के बारे में आप एक बार नॉर्मल हिंदुस्तानी और कर्नाटका संगीत परंपरा में तालों की प्रमुखता को समझें। इसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है सीधा सा, नारायण तीर्थ, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, मणवाली दास, क्षेत्रीय, श्रीमंत शंकर देव, गीत गोविंद। तो जितने लोग हैं इन्होंने क्लासिकल डांस फॉर्म को क्रमिक विकास में लाने के लिए योगदान दिया है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। जयदेव की रचना जैसे गीत गोविंद बहुत बार पूछा जाएगा आपसे। नारायण तीर्थ, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, इनकी भी रचनाएं आपको बहुत बार पूछी जाती हैं। फिर आते हैं यहाँ पे पुनरुत्थान में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो नाटिकाएँ जितनी हैं जो नृत्य में प्रस्तुत होती हैं वो चीज़ें भी आपको पूछी जाती हैं। तो ये बेसिक पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है जो पूछे जाते हैं। मेंशन उन्होंने कर रखा है, लेकिन जो आता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कितना स्टडी करना है, कितने स्टडी मटेरियल रखने हैं हमें। तो इनके नाटिकाओं के बारे में क्रमिक विकास जो हुए हैं, नाटिका कितने कितने टाइम में इन्होंने लिखा है, कौन कौन सी नाटिका है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर रुक्मणी देवी, वलथोल, नारायण मेनन, मैडम मेनका, इनकी भूमिकाएं जो शास्त्रीय नृत्य को पुनः और पुनरुत्थान करने में जो रहा है उसको आपको देखना रहता है। मेंशन इन्होंने सब कर रखा है, लेकिन एक बाउंड्री सेट करना आपकी जिम्मेदारी है और वो बाउंड्री सेट होती है आपकी PYQs देखने के बाद। फिर आता है 8वां यूनिट। 8वां यूनिट जो है उस पे स्वतंत्र भारत में भारतीय शास्त्रीय नृत्य। तो मॉडर्न जो डांस फॉर्म है यहाँ पे उदय शंकर जो हैं और राम गोपाल, उसके साथ साथ शांतिवर्धन, नरेंद्र शर्मा, मृणाली साराभाई, माया राव, कुमुदनी लखिया, मंजूश्री चाकियार, चंद्रलेखा, उस्ताद देबू, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम हैं। इनके द्वारा किया गया कोरियोग्राफी, इनके द्वारा किया गया कार्य, इन्होंने क्या क्या किया है मॉडर्न डांस पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। इसी के बाद इन्होंने बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है सरकारी और निजी निकायों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि नृत्य के जो सरकारी निकाय हैं जहाँ से उसकी शिक्षा मिलती है और जो प्राइवेट निकाय हैं जहाँ से भी शिक्षा नृत्य से संबंधित मिलती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ साथ उत्सव, कलाकार जो पुरस्कृत होते रहते हैं, जैसे खजुराहो फेस्टिवल ही हो गया, तो ये इसको लेकर आपको अपडेट रहना है। संगीत नाट्य अकेडमी भी अपडेटेड मिलते रहते हैं, वहाँ पे भी अलग अलग जॉनर हैं, तो उस पे आपको वो उनके नाम मिलते हैं। फिर आता है, इसमें से आप ज़रूरी नहीं है कि इसको कवर करें, ये वाला पॉइंट बहुत ही कम है। इसमें लबान प्लान सिस्टम जो है उस पर आया हुआ है एक पेशी गति विज्ञान, तो ये आया था क्वेश्चन में 1-2 बार देखने को मिला है, तो इसको आप देख लेंगे। साथ में बैले, ये आपको लास्ट के पॉइंट को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता से देना है समय। तो मेरा कहना है, मैं जो सिलेबस बताया उस पर कुछ नाम मैंने गिना है। एक ऊपरी नाम आपने सुना, देखा, सिलेबस पे भी मेंशन है, मैं अलग से चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। इनके बारे में आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, छोटे छोटे नोट्स हों जिस पर आप बेसिक चीज़ें इनकी लिखें, वर्क को लिखें। एक फॉर्मेट है, टाइम, वर्क एंड प्लेस, क्या किया इन्होंने, कौन सा स्थान था, समय काल क्या था और वर्क क्या था। ये मुख्य बिंदु हैं इनके बारे में जानने के लिए, क्योंकि कभी कभी इनके सीक्वेंस पूछे जाते हैं, कभी कभी उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछे जाएंगे, कभी कभी पूछे जाएंगे कि इनमें से ओल्डेस्ट कौन है, नए कौन है, उनके क्रम को जमाएं। तो आपको उनके टाइम काल, उनके कार्य का जो समय था या उनके जन्म का समय आपको पता होना चाहिए, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मुख्य बिंदु आप ज़रूर मेंशन करें अपने नोट्स में, साथ में उनके वर्क को। तो इस 3 बिंदु पे आपको छोटे नोट्स बनाने हैं। जैसे चंद्रलेखा जी ने जो भी काम किया, तो चंद्रलेखा कहाँ से आती हैं, किस फॉर्म के लिए उन्होंने काम किया,
और कौन कौन सी उनकी कोरियोग्राफी है। बेसिक सा है, छोटा सा, आपको पूरे बुक रटने की ज़रूरत नहीं है, आपका एग्ज़ाम यहाँ से क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइमिंग बहुत कम बचा हुआ है। तो इन बिंदुओं पर आपको काम करना है। टाइम, वर्क एंड प्लेस। टाइम, वर्क एंड प्लेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिस पर आपको इसे बनाना है, अपना नोट्स तैयार करना है। साथ ही बैले के जो पार्ट है, रोमांटिक बैले और जो क्लासिकल बैले फॉर्म है, उसमें आने वाले पात्रों के बारे में और बैले के अलग अलग रूपों में जिन्होंने डेवलपमेंट किया है यूरोप से रूस, अमेरिका, इसके एक विकास के क्रम को आपको देखना रहता है। बाकी चीज़ें आपको ज़्यादा महत्वपूर्णता से नहीं देखनी रहती हैं। यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड दिखेंगे। अपडेटेड रहते हैं क्योंकि आपको पूरा पढ़ना रहता है उनके वर्क, प्लेस, टाइम के हिसाब से। तो वही क्वेश्चन आप एक बार नोट्स तैयार करेंगे तो वो रिपीटेड सवाल आप खुद ब खुद महसूस कर पाएंगे। इस तरीके से डांस का जो सिलेबस था वो है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप PYQs भी देखते हैं जो मेरे YouTube पर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से भी आपके क्लियर हो जाएंगे कि क्या पूछा गया है। तो 50 क्वेश्चन जो आते हैं स्पेशल डांस के लिए, उसके लिए अलग कैटेगरी है। कंपलसरी जो होता है उसके लिए अलग कैटेगरी बनाई गई है। तो आप वहाँ से जाके चीज़ों को देख भी सकते हैं और अच्छे से एक 5 साल के क्वेश्चन पेपर भी आप देखोगे तो ओवरव्यू में आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई जो है बता रहा हूँ वही चीज़ें आपकी रिपीटेड हुई हैं। आगे चलते हैं, ड्रामा का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। ड्रामा, नाटक और थिएटर का जो सब्जेक्ट है उसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है अलग से। देखिए मेंशन सारी चीज़ें हैं, पढ़ने का एक दायरा सेट करना और उसको समझना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लिखा इन्होंने सब कुछ है, लेकिन उसे आप देखते किस हद तक हो और उसे किस हद तक आप समझ रहे हो वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो जानकारी आपको मिलेगी, आपको PYQs देखने पड़ेंगे। PYQ जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक एग्ज़ाम में क्या आता है, क्या बाउंड्री है, उसके हिसाब से सिलेबस एकदम अलग है। आप इनके पूरी चीज़ें आप पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इन्होंने मेंशन भी कर रखा है खुद से कि ग्रीक रोमन आपको पढ़ने ही पढ़ने, एस्किलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडीज, अरिस्टोफेनेस, सेनेका के नाटक आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, फिक्स हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है शेक्सपियर, मॉलियर, इब्सन, ब्रेक, पेरेंडिलो, लुइन पिरांडिलो, मिलर, चेखोव, बैकेट, बर्टोल्ट ब्रेख्ट जिसे कहते हैं, और लेनेस्को, ये नाम के जो हैं। साथ में संस्कृत राइटर जो भास, शूद्रक, भवभूति, विशाखदत्त, भट्टनारायण और भी जो नाम आते हैं वो आते ही आते हैं। ये फिक्स है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, आप उसमें फिक्स हो जाएं कि भाई ये मुझे आने हैं। वही फॉर्मेट क्या होगा, टाइम, प्लेस एंड वर्क। टाइम, प्लेस एंड वर्क, किस समय काल से बिलोंग करते हैं, क्या लिखा है उन्होंने और किस स्थान से बिलोंग करते हैं, इस आधार पे आपको उनके नोट्स बनाने रहते हैं। पूरे डिटेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कालिदास ने क्या किया, किस समय काल के थे, कहाँ से थे, बस इतना आप अगर लिखते हैं। सेम इनके साथ भी, शेक्सपियर कहाँ के थे, समय काल क्या था, मॉलियर किस काल के थे, समय काल क्या था, उनका वर्क क्या था और किस स्थान से आते हैं, इतना आपको बनाना रहता है। उन्होंने एक और पॉइंट डाला हुआ है, जैसे पाश्चात्य नाटक कला के अनुसार नाटक के एलिमेंट, ये इन्होंने डाला रखा है। इस पे एलिमेंट पे अभी तक उस तरीके के सवाल नहीं देखने को मिलेंगे आपको। बेसिक जानकारी होनी चाहिए, त्रासदी, कॉमेडी, मेलोड्रामा, फार्स में तो वो सबको पता ही होगा। ट्रेजेडी पे त्रासदी किन बुनियादी बिंदुओं पर होता है, अरस्तु ने बताया भी अपने पॉलिटिक्स में जो मुख्य बिंदु हैं त्रासदी के। कॉमेडी के, ओल्ड कॉमेडी के जनक जो हैं एरिस्टोफेनिस, उनके बारे में भी आप पढ़ोगे तो उनके द्वारा लिखे गए नाटकों को पूछा जाता है। तो ये जो नाम मेंशन किए गए, एस्किलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडीज, एरिस्टोफेनिस, ग्रीक थिएटर के बारे में ज़्यादातर इस सेक्शन में आएगा। तो हम मोटा मोटी अगर देखते हैं पूरे अच्छे तौर पर तो सिर्फ 6वां, 7वां और 8वां इतना यूनिट आप कवर करो। बाकी के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पर समय व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं है। बेसिक क्लियर कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम आसानी से 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। और आने लगे हैं अब अनसिंग पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रहेंस, तो उस पर समय लगता है
तो ज़्यादातर चीज़ें आप एनर्जी वेस्ट करने के बजाय आप रट डालो। बेसिक बेसिक है। प्रकृतिवाद यथार्थवाद नहीं समझ आ रहा है तो आप समय बर्बाद मत करो, बेसिक चीज़ें लिखो, फैक्ट को लिखो, फैक्ट की चीज़ें याद करो। बाहर के इधर उधर के डाटा पढ़ने से अब जो समय बचा है उसमें आप बहुत सारा चीज़ कवर नहीं कर पाएंगे। रहने के लिए बहुत बड़ा सिलेबस है, एकदम से आपको तुरंत नहीं आएगा, लेकिन जो चीज़ें आप कर सकते हो वो तो करो कम से कम, जिसमें भास भभूति शूद्रक पूरे नाटक आने चाहिए सीक्वेंस में। यूरिपिडेस सोफोक्लिस सीक्वेंस, सीक्वेंट टाइम प्लेस, ये महत्वपूर्ण है, हर जगह अप्लाई होता है। सेम आपके इसके हम इंडिया थिएटर के रूप में देखेंगे, इंडियन थिएटर हिस्ट्री, तो उसमें इफ्टा से जुड़े लोग और रूट थिएटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें थर्ड थिएटर भी आता है बादल सरकार जी का, स्ट्रीट थिएटर भी पूछा जाता है, याद रखिएगा स्ट्रीट थिएटर के प्ले पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। थिएटर ऑफ ऑपरेस्ट है अगस्तो बॉल, उनकी चीज़ें भी पूछी जाती है। अप्लाइड फोरम थिएटर ये भी इसी के पार्ट हैं। तो अप्लाइड थिएटर पे सीधा सीधा अनसिंग पैसेज आया हुआ था, अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा डाटा मिल जाएगा। आप वैसे भी सर्च करोगे तो अप्लाइड थिएटर पे आपको डाटा मिल जाएगा। तो ये रहे, और इन्हीं के परफॉर्मेंस थ्योरियाँ हैं। अब इसमें परफॉर्मेंस थ्योरी में जैसे ये अभिनय एवं निर्देशन की बात आती है तो रोम, एलिजाबेथ, कॉमेडिया डेल आर्टे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉमेडिया डेल आर्टे आना ही आना है, ये भी आप नोट कर लो। इसके बारे में इसके कैरेक्टरों को याद कर लो आप कि क्या पूछा जाता है। ग्रीक थिएटर को तो आपको पढ़ना ही बेसिक से पूरा है कि कैसे क्या हुआ, तो फैक्ट को लिखना है। ये नहीं कि पूरे नोट्स बना के रखे आपने 2-3 पेज के। नाम क्या है, क्या समझते हैं आप, क्या समझा आपने, बस इतना आप करें, आपके एग्ज़ाम में कोई कठिनाई नहीं आएगी। आप PYQs भी देख सकते हो, उस पर आए हुए सवाल फैक्ट बेस हैं, वो बहुत अंदर से चीज़ों को नहीं पूछते, वो बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। स्तानिस्लवस्की, मेयरहोल्ड, ब्रेख्त, ग्रोटोवस्की, ये कॉन्सेप्ट जो है पुअर थिएटर, महाकाव्यन थिएटर, अभियांत्रिकी जो इनका है, बायोमैकेनिज्म थिएटर स्टाइल जो है, स्तानिस्लवस्की का जो मेथड स्टाइल है, तो ये आपको घोल के पी जाना है। इनके जो नाम इन्होंने मेंशन कर रखे हैं ना, वो आपको घोल के पी जाना है। ये आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे, बाहर से चीज़ें नहीं आएंगी। अब पेकिंग ओपरा, नो काबुकी की चीज़ें हम पहले 5-5 मिनट में पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं, तो बाहर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप एक ही बार कवर करते जाओ। उसके बाद और भी चीज़ें ली हुई हैं। ये एक बेसिक होता है जो ड्रामा थिएटर के स्टूडेंट है, प्रस्तुति की प्रक्रिया स्क्रिप्ट से प्रदर्शन तक की वो आपको आनी है, वो आता है। फिर प्रस्तुति के सिद्धांत में ड्यूक ऑफ की मिनिनजेन, इनके कॉन्सेप्ट अभी आने लगे हैं 2-3 साल से, 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। एलिया काजान, एंटोनी चेखो, इनके नाम। अब ब्रेख्त, मेयरहोल्ड, पीटर ब्रूक, अगस्तो बॉल, ये पहले हम लोगों ने ऊपर भी देखा, यहाँ पे नाम मेंशन है। ब्रेख्त भी है, ब्रेख्त के बाद मेयरहोल्ड है, पीटर ब्रूक है, अगस्तो बॉल। तो यहाँ पे जिनका भी नाम लिखा गया है उसके बारे में, उसकी रचना के बारे में, कहाँ से आते हैं और क्या काम किया, ये आप इस सिलेबस से उठा लो बाहर से। या मेरे पास कंटेंट नहीं है, मेरे पास चीज़ें नहीं समझ में आती, मैं कहाँ से पढूं, बहुत सारे मटेरियल ऑनलाइन, आप सिर्फ उनके काम, वर्क और प्लेस को देखें, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। और उसके बाद ये जो अलग से आया हुआ है, ये भी आप उसी में मेंशन करते हो। इसमें प्रोसेनियम वाला पार्ट अलग करके आप पढ़ सकते हो। प्रोसेनियम के जितने भी पार्ट आते हैं, अलग अलग स्टेज टाइप जो हैं, वो आपको आना चाहिए। और इस पे लाइट से सवाल देखने को मिलता है हर टाइम, तो लाइट से चीज़ें पता होना चाहिए। बाकी आपका ये जो यूनिट है, इसे आप ना पढ़ के संगीत नाटक एकेडमी ग्रुप, थिएटर ग्रुप कौन कौन से हैं और किन किन व्यक्तियों को अवार्ड मिला हुआ है इंडिया बाहर में भी, जैसे जो नोबेल पुरस्कार होता है, वो चीज़ें भी मिली रहती हैं, तो उनको लेकर भी सवाल देखने को मिलते हैं, उनके काम को लेकर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट लिखना है, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। 3 दिन अगर आप सर्च भी करते हो इनके बारे में, बेसिक पॉइंट्स, फिर आप आराम से PYQs देखो, उनकी चीज़ों को समझो,
और किस तरीके से पूछा जाता है, उसके आधार पर आप आराम से अपना क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं इस बार के लिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो एग्ज़ाम के बाद कोर्सेस फिर से चालू होंगी ऑनलाइन के माध्यम से। जो मैं कोचिंग प्रोवाइड कराता हूँ वो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के बाद पुनः चालू होगा, जो जून के एग्ज़ाम के लिए होगा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। साथ में किसी प्रकार का कोई समस्या या कोई गाइडलाइन चाहें तो दिए हुए नंबरों पर आप एक बार कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं और आपको PYQs के जो वीडियो है वो मिलते रहेंगे इस चैनल पर। साथ में और भी बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम को देखते हुए जो भी डाटा है आप इन पर बेसिक ऊपरी एक बार नज़र ज़रूर फिराएं। बाहर इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो पॉइंट है उसको क्लियर रखें। धन्यवाद।